Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas. आपके साथ जो ट्रेजेडी हुई है। अरसल साहब, वो मेरा गम है और उसको मैं सिर्फ अपने साथ शेयर करती हूँ। आपको किसी भी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अब आप मिशन को भी मेरी कॉल के बारे में बता सकते हैं। मुझे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत अच्छा लगा। अरसल, ये मेरी ताईची है और ये शिजा। इससे तो मिल चुके ना आप। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो बेटा। मुझे याद नहीं मैंने आपको सलाम किया था या नहीं। जी, आपने डायरेक्ट तारुफ कराया था। तो चलें अब सलाम कर लें। अब क्या फायदा, वो वक्त तो गवा दिया मैंने। तो क्या हुआ, छोटी सी गलती तो हुई है ना, उसकी तलाफी भी की जा सकती है। चलें अरसल, सलाम करें शिजा को। लेकिन मैं ऐसे अपनी गलती नहीं मानता। खता जरूर हुई है मुझसे। बहरहाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमेशा खुश रहें हमारी मिशन के साथ। थैंक यू। हेलो। अरसल, आपके सर का दर्द कैसा है अब? बस अभी दवाई लिया, कुछ देर रेस्ट करूंगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा अरसल, एक बात पूछूं? आप मुझे टेंस्ड लग रहे थे आज। डिनर भी नहीं किया, ऐसे फौरन चले भी गए। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता था। आई नो, आई एम सॉरी अरसल। दरअसल आपको शिजा और ताई अम्मी से मिलवाना था ना, आपकी मुलाकात जो नहीं हुई थी उनसे। मगर अब कल हम मिल रहे हैं तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट। मुझे तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। ओके डन, मैं शिजा को भी ले आऊंगी। नहीं मिशेल, प्लीज, सिर्फ हम दोनों ही होंगे, प्लीज। ओके, जैसे आपकी मर्जी। अरसल बेटा, रात को डिनर कैसा रहा? काफी लेट घर आए थे ना? नहीं, मैं तो जल्दी आ गया था। आप जल्दी सो गई थी? बेटा, कल रात को फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ब्लड प्रेशर फिर शूट अप कर गया। मैंने अस्मा को इसीलिए माजरत कर दी थी रात की। मम्मी, आप भी कमाल करती हैं ना। मुझे बताना चाहिए था अपनी तबीयत के बारे में। देखो मेरे बच्चे, तुम इतनी खुशी खुशी गए थे कल मिशेल के घर, मैं तुम्हें बिला वजह क्यों परेशान करने लगी? अच्छा, कल रात को तुम्हारी मिशेल की ताई और भाभी से मुलाकात हुई क्या? गालबन पहली बार मिल रहे थे ना तुम उनसे? एक उदासी सी फील हुई उस लड़की से मिलकर, जो इतनी जल्दी खुशियों से महरूम हो गई। अरसल, बुरी बात बेटा, ऐसे नहीं कहते। वो भाभी है मिशेल की, उसे शिजा भाभी कहा करो, इज्जत से जिक्र किया करो बेटा। चलो नाश्ता खा लो बेटा, ठंडा हो रहा है। नाश्ता तो करो बेटा, कहाँ सोचो मैं गुम हूं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आसमा, कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है? बस जी रही हूँ। पता नहीं नजमा, जिंदगी से तो जैसे दिल हट सा गया है। चलें, मैं आके आपको जिंदगी के गम से दूर करती हूँ। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि इस संडे हम फॉर्मली आपसे शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिशेल ने हाँ की है, थोड़े दिन तो दो हमें। देखिए आसमा, शादी एक मुकद्दस फरीजा है जिसे हम दुनिया के दिखावे के लिए टेंशन का रूप दे देते हैं। भाई हम
हमारी मिशेल अपनी चॉइस के कोई ज्वेलरी और कपड़े वगैरह खरीद ले, मुझे कतई जहेज की जरूरत नहीं है अस्मा। बस हम शादी करके अपनी मिशेल को अपने साथ घर ले आएंगे। मेरा हारिस अगर होता तो हम इस शादी पे कितना हल्ला गुल्ला करते। इसके बगैर तो मुझे हर तरफ सन्नाटा महसूस होगा। बहरहाल आप आ जाए संडे को, मैं आज फिरोज से और मिशेल से बात कर लूंगी। अच्छा अस्मा, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने शादी के लिए हाँ जरूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फौरन ही शादी कर लूं। अभी तो भाई का ही गम हमारे दिलों पर मातम कर रहा है, और आप लोगों के आंसू भी तो नहीं सूखे। और वो शिजा की तन्हाई, उसकी उदासी रोज रोज मुझे मारती है। कैसे छोड़कर चली जाऊं आप सबको? तुम ठीक कह रही हो बेटा, और इसका गम इस घर की दीवारों से हमेशा लिपटा रहेगा। हमारी आखिरी सांसों तक आंसू खुश नहीं होंगे। लेकिन बेटा शायद तुम्हारी शादी से हमें थोड़ा सा सुकून मिल जाए, खुशी मिल जाए। बाबा आप सही कह रहे, लेकिन शिजा का भी तो सोचे ना, उसका तो मेरे अलावा कोई सहारा ही नहीं है। मैं ही बस उसका दिल बहला देती हूँ, उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट ले आती हूँ, बहाने बहाने से बाहर ले जाती हूँ। मैं अगर यहाँ ना हुई तो वो जीते जी मर जाएगी ना। और तुम्हारा इनकार मुझे जीते जी मार देगा। शिजा की तरफ से बेखबर नहीं होना है, उसका हल भी सोच लिया। तुम्हारी शादी हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद उसको ऑफिस ज्वाइन करवाऊंगा, जिम्मेदारियां सौंप दूंगा उस पर। राबिया भाभी वो लोग आने वाले हैं, आप भी तैयार हो जाएं। फिरोज कह रहे थे कि तारीख तय करते वक्त आपको भी मौजूद होना चाहिए। अच्छा ठीक है। पता नहीं शिजा का वहाँ होना सही है कि नहीं। मेरा ख्याल है हारिस की बेवा होने के नाते उसका वहाँ आना जरूरी है। मेरा हारिस होता सारे मामला संभाल लेता, ये भी तो चला गया। आप शिजा को अपने साथ ले आइएगा। ठीक है, ले आऊंगी। अरसल, आपको शर्म नहीं आती? आपके घर की सारी खवातीन यहाँ आकर तारीख फिक्स कर रही हैं और आप मुझे फोन कर रहे हैं। मैंने मम्मी को कहा था कि जिसकी शादी की तारीख तय हो रही है आप उसी को घर पे छोड़ के जा रही हैं, तो जवाबन एक मीठी सी डांट पिलाकर चली गई। और मुझे भी यहाँ मामा ने बाहर आने से मना किया। कितनी अजीब बात है ना, हमारी जिंदगी की इतनी इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस हो रही हैं और वो भी हमारे बगैर। लड़की, कोई शर्म नाम की चीज है तुम्हारे में? बाहर तुम दोनों की शादी की तारीख तय हो गई है और बजाय शर्माने की तुम पर बातें किए जा रही हो। अच्छा दादी माँ बताएं, कितना बड़ा घूंघट करके बैठ जाओ। अच्छा मिशेल, शायद बाहर फराज आया है, मेरा दोस्त, बाद में बात करते हैं। ओके, खुदा हाफिज। बल्कि नहीं, शिजा की खुशखबरी देने पर मुबारकबाद नहीं देंगे? शिजा साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा कर दें इतनी अच्छी खबर सुनाने पर, और तुम्हें भी मेरा साथ बहुत बहुत मुबारक। अच्छा ओके, अब खुदा हाफिज। मम्मी, क्या शायदा और राफिया पोपो के साथ जाना जरूरी था? अरे तारीख ही तो रखने गई थी, उन लोगों के साथ जाने की क्या जरूरत थी? बेटा, तुम्हारे डैडी की तरफ से किसी का जाना तो बनता था ना, जरूरी था।
नहीं तो वो लोग क्या बोलते कि भाई के मरने के बाद इतने अहम मौके पे उन्हें किसी ने पूछा ही नहीं, और उन्होंने सिर्फ मुझसे ही तो बात की है। क्या गजब हो गया इसमें। मम्मी आपके नजदीक शायद ये मामूली बात है, लेकिन अगर फिरोज अंकल और अस्मा आंटी तक ये बात पहुंची तो वो लोग हमसे भी नाता तोड़ देंगे। शिजा बहू है उनकी, वो लोग अभी तक इस बड़े सदमे से बाहर नहीं आए। और शायद तौबा है अरसल, मैंने नाहक तुमसे ये बात कर दी। भाई शाहिदा बाजी ने सिर्फ मुझसे राय ली थी कि शिजा रेहान के लिए कैसी रहेगी, बस। रेहान भाई 2 बच्चों के बाप हैं, वो उम्र में मुझसे भी काफी बड़े हैं। नगीना भाभी के इंतकाल के बाद उनको बस अपने बच्चों के लिए एक माँ चाहिए। मम्मी अगर आप चाहती हैं कि मेरी शादी खैरियत से हो तो प्लीज शाहिदा पुप्पो को दूर रखें, वरना नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, मैं सख्ती से उन्हें मना कर दूंगी, आइंदा ऐसी कोई बात नहीं होगी। अरे मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और तुम अब तक तैयार नहीं हुई? जी बस चलते। और ये शिजा कहाँ रहेगी, मैं जरा देख के आऊं। शिजा के जाने की क्या जरूरत है, हम शॉपिंग ही तो जा रहे हैं। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमेशा शिजा के साथ ही तो जाती हूँ मैं शॉपिंग पे, और उसकी चॉइस मेरे लिए मैटर करती है, उसका जाना जरूरी है। पहले की बात और थी। वैसे भी जैतून खाला का फोन आया था, मना कर रही थी कि शिजा को दुल्हन का जोड़ा खरीदते वक्त साथ नहीं जाना, बदशगुनी होती है। सीरियसली मामा, आपने इतनी जाहिलाना नसीहत सुनी भी कैसे? शिजा आपके बेटे की बीवी है, भाई की मोहब्बत है वो, उसका हर काम में होना बहुत जरूरी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी से बदशगुनी होगी ना तो वो जैतून खाला के साथ जाने से होगी। और उनके उन खड़ूस बदमिजाज शौहर ने उनकी जान नहीं छोड़ी अभी तक, कब्र में तो पाँव लटकाए बैठा है। कैसी बातें कर रही हो, क्यों बक रही हो? सही बक रही हूँ। उस खड़ूस मियाँ का साया भी पड़ गया ना अरसल पे तो उन्हीं के जैसा खड़ूस भी हो जाएगा। मामा मेरा भाई तो इतनी मोहब्बत करने वाला था। ठीक है, मौत हर किसी को आनी होती है, लेकिन हर लड़की की किस्मत में मोहब्बत नहीं होती। इसलिए आप याद रखिएगा, शिजा हर काम में हर वक्त मेरे साथ रहेगी। फोन कहाँ रख दिया मैंने? अल्लाह पहनना नसीब करे। मैंने सारी शॉपिंग देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हाँ, अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। अभी कुछ दिन पहले तो मैं अपने बेटे की शादी के लिए इसी तरह शॉपिंग कर रही थी। अस्मा, तुम अपने दिल को संभालो। अगर तुम इसी तरह दिल छोटा करती रही तो मिशेल पर बहुत बुरा असर पड़ेगा।
कल भी उसे मैंने अपने कमरे में रोते हुए देखा था। और शिजा का भी तो सोचो ना, अगर आज हारिस जिंदा होता तो मेरी शिजा किसी और रूप में ही ये शादी एंजॉय कर रही होती। खैर, मिशेल तो उसे हर चीज में आगे आगे रखती है, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। बल्कि मुझे तो कभी कभी उलझन होती है। आप भी तो समझाए ना शिजा को कि वो खुद जरा पीछे पीछे रहा कर, कुछ चीजें सिर्फ सुहागनों के करने की होती हैं। मैं ये बात अपनी बेटी से कैसे कह सकती हूँ? और तुम भी जरा सोच समझ के बोला करो। शिजा तुम्हारे हारिस की दुल्हन थी और अब वो मेरे हारिस की बेवा है, और इस तल्ख हकीकत को भी कबूल करना होगा। एक काम ऐसे करते हैं कि मैं अपने घर के लॉन में एक छोटी सी मेहंदी की तकरीब रख लेती हूँ, आप लोग भी आ जाइएगा। आप, ये कितना अच्छा इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक पहले भी हो चुका है, बिल्कुल ऐसे ही किसी जगह पर, लेकिन तुम लोगों ने देखा नहीं था। ऐसा करते हैं कि हम आज रात को ही खामोशी से शहला के घर चले जाते हैं। लेकिन अम्मी मिशेल तो बहुत हंगामा करेगी और मुझसे तो शायद वो बात भी ना करे।